मैं हुण जीवा के मर जावा। क्या हुआ था असल में आपके और प्रोफेसर हुमायूं के दरमियान? इस बारे में मैं अपना मुकम्मल बयान यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी को दे चुकी हूँ। ठीक है, आपको इस कमेटी पर पूरा एतमाद होगा कि वो आपको भरपूर इंसाफ दिलाएगी। जी। मिसेस अमल सफीर, ये बताइए कि क्या कभी आपने हैदर नवाज से इस शादी से इनकार की वजह दरियाफ्त करने की कोशिश की? जी नहीं। फिर सोच लीजिए। नहीं? ठीक है। हैदर नवाज के इनकार के बाद आपने उनके बड़े भाई सफीर नवाज से शादी कर ली, क्यों? क्योंकि अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत बचाने का और कोई हल नहीं था मेरे पास। तो ये फिर समझौते की शादी हुई, am I right? खैर, आपने सफीर नवाज से शादी कर ली। ये बताइए कि जब हैदर नवाज ने मनाल हैदर से शादी कर ली तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं इसके हक में थी। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि हैदर अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर पाए। ठीक है, फिर हम भी मूव ऑन करते हैं। हैदर नवाज ने मनाल हैदर से शादी कर ली, आप हंसी खुशी इज्जत और मोहब्बत से रहने लगी। ऐसे में एक दिन आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी रीओपन हो गई। जी। आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि अगर ये इंक्वायरी रीओपन नहीं हुई तो पुलिस डायरेक्टली इसमें दखल अंदाजी करके इन्वेस्टिगेट करेगी। जी। फिर ऐन उसी वक्त आपके मुताबिक मेरे मौकिल हैदर नवाज आपके साथ ज्यादती और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जी। और इसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं इंक्वायरी कमेटी के सामने, तो आप वहाँ ये बयान देती हैं कि हैदर नवाज ने आपको ब्लैकमेल करने के लिए ये इंक्वायरी रीओपन करवाई है, क्योंकि आपने उसके चंद नाजायज मुतालिबात को मानने से इनकार कर दिया था। इनफैक्ट इसका जिक्र आपने मनाल हैदर से भी किया, जिसके गवाह आपके शौहर नामदार सफ़ीर हैं, जो आपको बहुत इज्जत और मोहब्बत से रखते हैं। जी। और फिर मिसेस अमल सफ़ीर, आपके शौहर अपने भाई के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, जिसमें अटेम्प्ट ऑफ रेप के अलावा एक और दफ़ा शामिल है, जिसमें यह कहा गया कि हैदर नवाज ने आपके घर के बाहर खड़े होकर आपको फ़ोन पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। जी हाँ। ठीक। ये वाक़या किस तारीख को पेश आया था? मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस दिन सफ़ी ने हैदर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी है, क्योंकि अदालत के रिकॉर्ड में रहे कि ये वाक़या 21 सितंबर को पेश आया था, क्योंकि उसी दिन ये FIR दाखिल की गई थी। क्या धमकी दी थी हैदर नवाज ने आपको फ़ोन पर? यही कि अगर घर के बाहर आ सकता है तो घर के अंदर भी आ सकता है और कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अंदाज़न क्या वक्त रहा होगा उस वक्त? मुझे याद नहीं। फिर भी जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात? सुबह। मोहतरमा अमल सफ़ीर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इतनी घटिया, इतनी शर्मनाक और बेहुदा हरकत के बाद आपने हैदर नवाज का फ़ोन रिसीव करना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि मुझे लगा कि अपने किए की माफी मांगना चाहता है। ठीक है जनाबे वाला, मुझे इनसे मजीद कोई सवाल नहीं करना। जनाबे वाला, अब मैं अपने आखिरी गवाह अमल सफ़ीर के शौहर सफ़ीर नवाज को कटहरे में तलब करती हूँ। इजाजत है। जनाब सफ़ीर नवाज साहब, मुझे अंदाज़ा है कि ये चलता हुआ मुकदमा आपके लिए किस कदर तकलीफ देह है। इसमें एक तरफ आपके भाई, आपके सगे भाई हैदर नवाज हैं, तो दूसरी तरफ आपकी बेगम अमल सफ़ीर हैं। थी जी? बीवी थी। मैं सफ़ीर नवाज
अपने पूरे होशो हवास में अपनी बीवी अमल सफीर को तलाक दे। तलाक दे। तलाक दे। योर ऑनर, मैं अपने पूरे ईमान के साथ इस बात की गवाही देता हूं कि मेरे भाई हैदर नवाज पे जो भी इल्जाम लगाए गए वो झूठ है। ना ही मेरा भाई ज़हनी मरीज है, ना ही उसने मेरी साबका बीवी के साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती की। सब झूठ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जिरा नहीं हो रही, गवाह सिर्फ अपना बयान कलम बंद करवा रहा है, आपको ऑब्जेक्शन का कोई हक नहीं। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। मैंने पूरे खलूस और इज्जत के साथ इस रिश्ते को अपनाया था, लेकिन इस रिश्ते ने मेरे खलूस और इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैंने अपने भाई के खिलाफ ना सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाई, बल्कि अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपनी साबका बीवी के हक में खड़ा रहा, अपने भाई के खिलाफ, जब तक मुझे ये अंदाजा नहीं हुआ कि उसने तो मुझे कभी अपना शौहर माना ही नहीं था, बल्कि मुझे इस्तेमाल किया मेरे ही भाई से बदला लेने के लिए। योर ऑनर, मुझे इस बात का यकीन है कि हैदर के शादी से इनकार करने की वजह मेरी साबका बीवी के प्रोफेसर हमायूं पर लगाए हुए उस झूठे हरासमेंट का इल्जाम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ तब मैं उस घर में गया जहां एक बीवी आज भी अपने बेगुनाह शौहर की मौत का मातम कर रही है। और एक मासूम यतीम बच्ची अपने बाप की याद में कार्ड बनाती है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं किया। वकील सफाई, क्या आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी नहीं योर ऑनर, मैं इन जज्बाती तकारीर पे सवाल करके अपना और अदालत का वक्त जाया नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी मौकला के दिफा में कुछ जरूर कहना चाहता हूं। आप जा सकते हैं, इजाजत है। योर ऑनर, एक अजीब तमाशा लगाया हुआ है। अदालत में बगैर सबूतों के जज्बात बेचे जा रहे, जबकि फैसला तो सिर्फ और सिर्फ सबूतों की बुनियाद पर होता है। अभी अभी मेरी मौकरा के साबिका शौहर जनाब सफीर नवाज ने जो कुछ कटहरे में कहा, उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मेरी मौकला को ट्रैप किया गया है। ना सिर्फ मेरी मौकला को बल्कि मुझे भी, ताकि अपने खून के रिश्ते सगे भाई को बचाया जा सके। मेरी मौकला को इंसाफ दिलाने के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई है योर ऑनर, नाकाम कोशिश।
क्योंकि अचानक से जमीर जाग जाने से, सच के तुर्रम खान बन के अदालत में तकरीर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बार बार एक ही इल्जाम को दोहराया जाता है। प्रोफेसर हुमायूं का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चले, अब मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस केस को उस केस के तनाजुर में देखा जाए। अगर मेरी मौक्ला का लगाया हुआ इल्जाम झूठा है तो कहां है उनकी बीवी? क्यों दुनिया से छुप कर बैठी हैं? क्यों उन्होंने अब तक इस मुल्क की किसी अदालत से अपने मरहूम शौहर के लिए इंसाफ तलब नहीं किया? क्योंकि वह जानती हैं अपने शौहर के किरदार के बारे में कि उनका शौहर एक घटिया और मकरू इंसान था। और इससे बेहतर और मौका क्या होगा जब इस अदालत में वकील इस्तगासा अपने मन घड़त गवाह प्रोफेसर हुमायूं को फरिश्ता साबित करने पर तुली हुई हैं। तो कहां है उनकी बीवी? क्या वकील इस्तगासा इस बात का जवाब देंगी अदालत को? मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं हुण जीवा के मर जावा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.